Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 41 that we discussed in the last video, that was while loops, which is right over here on the channel. If you go to the videos, it's the latest one. So if you haven't watched the tutorial number 114, that was while loops, that was the theoretical part of chapter number 41. So I would strongly recommend to watch this video first and then continue watching this one, this solution one. Okay, so let's begin with the chapter number 41 exercises, and let's start with number one. Okay, so number one says the first line of a while operation sets the counter. पहली लाइन जो होती है वाइल लूप की, वाइल ऑपरेशन की, उसमें हम काउंटर को सेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। टाइप द कीवर्ड दैट बिगिंस द सेकेंड लाइन। वो कीवर्ड हमें बताएं जो सेकेंड लाइन को स्टार्ट करता है। हाँ जी, सेकेंड लाइन जिससे स्टार्ट होती है वो कीवर्ड बताएं, प्लस द टू कैरेक्टर्स दैट फॉलोज द कीवर्ड, और कीवर्ड के बाद जो दो कैरेक्टर्स आते हैं वो बता दें। तो वो कीवर्ड जो है वो वाइल है, और जो दो कैरेक्टर्स हैं वो स्पेस और पैरेंथेसिस स्टार्ट जो है वो आपके पास की कैरेक्टर है। तो दो कैरेक्टर्स हो गए और वो कीवर्ड हमने बता दिया सेकंड लाइन के लिए। चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट। ओके जी, सो ये ग्रीन हो गया है। अब हम नंबर टू पे जाते हैं। सो नंबर टू, व्हाट इज द लास्ट कैरेक्टर, what is the last character of the first line of a while statement? while statement के अंदर लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट लाइन का क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन। तो आप वाइल लिखते हो, पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हो और उसके अंदर कुछ कंडीशन लिखते हो, लेकिन यहाँ से जब फर्स्ट लाइन होती है कर्ली ब्रैकेट वहाँ एंड पे आपके पास आता है। तो चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। ओके जी, सो नंबर थ्री, इंस्टेड ऑफ वाइल लूप यू कैन ऑलवेज यूज अ डैश लूप। अच्छा जी, वाइल लूप की जगह आप हमेशा यूज कर सकते हो कौन सा लूप? फॉर लूप। चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट। अच्छा जी, अब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है वाइल को फॉर को। सही कहाँ कौन सा यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, हमारे पास फॉर है, वाइल क्यों यूज़ करें, सारी बातों को मैंने आंसर किया हुआ है। नंबर फोर, टाइप द लास्ट लाइन ऑफ वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट की जो है वो आप लास्ट लाइन हमें लिख के दिखा दें। तो यार वो है क्लोज कर्ली ब्रैकेट। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। अच्छा जी, ड्रैग एंड ड्रॉप नंबर फाइव। करना क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप टू असेंबल अ वाइल स्टेटमेंट दैट शोज द वैल्यू ऑफ आई इन एन अलर्ट। वाइल लूप के अंदर आपने क्या करना है? वैल्यू ऑफ आई जो है वो शो करानी है एक अलर्ट के अंदर। ओके, सबसे पहले तो हम वाइल लूप बना लेते हैं, और वाइल ठीक है, वाइल लूप बना लेंगे। उससे पहले हमें एक काउंटर भी तो सेट करना है। सो हम काउंटर सेट कर लेते हैं वार आई असाइन ज़ीरो लेट से। ठीक है, और हम कर लेते हैं वाइल लूप को यहाँ से स्टार्ट, और उसके अंदर कोई कंडीशन होगी। सो ये वाली कंडीशन जो है वो इसमें रख लेते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू 5, और इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, पैरेंथेसिस को कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, और इसके अंदर हम अब एक अलर्ट के अंदर जो है क्या लिख लेते हैं? अलर्ट के अंदर पैरेंथेसिस को ऑन करके आई जो है वो हम डाल देते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस को कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ पे लगा देते हैं एक अदद सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ से आकर के इसको क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? आई को प्लस प्लस भी तो करना है, वरना काउंटर हमारा चलता रहेगा। और अब यहाँ से आकर हम कह सकते हैं कि वी गॉट इट राइट। डायरेक्ट नहीं करना है, सही जो कोड है उसके साथ आपने कंपेयर करना है, तो फिर आपने कह देना है वी गॉट इट राइट। ओके जी, नंबर सिक्स, ऑटो कंप्लीट है। सो कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ वाइल लूप। The loop runs as long as I is less than 6.
फर्स्ट लाइन लिखनी है वाइल लूप की, और लूप जब तक रन होगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है। ठीक है जी, इजी पीजी। तो हम कर लेते हैं वाइल, और पैरेंथेसिस को कर लेते हैं स्टार्ट, और कर लेते हैं जब तक जो है हमारे पास क्या स्पेस देकर, डोंट स्पेस इज कैरी रिटर्न्स अगर वाइल आई इज लेस देन 6, तो हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेंगे और करली ब्रैकेट्स को जो है ऑन कर लेंगे इन सेइंग वेल डन। फर्स्ट लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है वाइल स्टेटमेंट की। अच्छा जी, नंबर 7 फेल सेफ कोडिंग है। सो कोड द रेस्ट ऑफ द वाइल लूप। वाइल लूप हमें लिख के दिया है, बाकी हमने लिखना है। और क्या लिखना है उसके अंदर, विद ईच लूप ऐड द वैल्यू ऑफ आई टू टोटल। हर एक आइट्रेशन पे आपने आई की वैल्यू जो है टोटल में ऐड करनी है, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड, जो कि पहले से बना दिया गया है टोटल को। सही है जी। द लूप रन्स 100 टाइम्स, और लूप जो है वो 100 दफ़ा जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आई लेस देन और इक्वल टू 99 इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो हम दो स्पेसेस दे देते हैं और टोटल में असाइन कर देते हैं टोटल प्लस आई। ठीक है, और इसी के नीचे हमने आई को जो है वो प्लस प्लस भी करना है, और नीचे आकर इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, इट्स सेइंग वेल डन राइट अवे। अच्छा जी, नंबर 8, कोड द स्टेटमेंट दैट नीड्स टू रन अबव दिस लाइन ऑफ कोड। अच्छा जी, आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जिसको इस लाइन से ऊपर जो है रन होना चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो कि काउंटर वाली लाइन होनी चाहिए ना, कोई काउंटर हम इनिशियलाइज करते हैं, तो आप कोई भी वेरिएबल बना लें और उसमें से कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन इनिशियली बल्कि कन्वेंशन है कि हम क्या रखते हैं, उसमें ज़ीरो जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने एक वेरिएबल बना दिया, आप काउंटर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, और उसको मैंने ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लिया। चेक योर आंसर इन सेइंग वेल डन एंड करेक्ट। नंबर 9, कोड अ वाइल लूप दैट रन्स ट्वाइस एंड डज नथिंग। एक वाइल लूप लिखें जो कि दो दफ़ा रन हो, ट्वाइस दो दफ़ा रन हो, एंड डज नथिंग और कुछ भी ना कर रहा हो। ठीक है, द काउंटर आई हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एंड असाइंड अ ज़ीरो। ऑलरेडी वाइल लूप के लिए काउंटर जो है हमने बना दिया है, और उसको ज़ीरो भी हमने असाइन कर दिया। तो हमने राइट अवे क्या करना है, वाइल लूप लिखना है जो कि दो दफ़ा रन हो और करे कुछ भी ना। तो हम लिख सकते हैं वाइल स्पेस देकर पैरेंथेसिस ऑन, आई जो है वो कह रहा है कि काउंटर है, और स्पेस देकर हमने लिखा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 1 कर दें। क्यों, क्योंकि ज़ीरो है तो एक दफ़ा ज़ीरो के लिए चल जाएगा और एक दफ़ा 1 के लिए चल जाएगा। और यहाँ से कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन, दो स्पेसेस दे देते हैं, और आई को प्लस प्लस कर लेते हैं। कुछ करना तो है नहीं बॉडी के अंदर, जस्ट हमने क्या करना है, काउंटर को इनिशियलाइज इंक्रीमेंट करना है ताकि दो दफ़ा जो है हमारा लूप चले। चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट। नंबर 10, आई हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स एंड असाइंड वैल्यूज टू देम। कह रहा है कि मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए और उनको मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी है। कोड अ वाइल लूप, आपने वाइल लूप को कोड करना है दैट एड्स आई टू टी ओ टी, यानी टोटल का एक वेरिएबल बनाना है। आपने वाइल लूप बनाना है जो कि क्या करे, आई को टी ओ टी में ऐड करे विद ईच आइट्रेशन, हर एक आइट्रेशन में। यूज आई ग्रेटर देन ज़ीरो एज द लूप लिमिटर। जो कंडीशन लगाओगे वो ये लगाओगे, आई ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, हाँ इजी हो गया है। सो हम लिख लेते हैं वाइल और स्पेस देकर पैरेंथेसिस को ऑन कर लेते हैं, और कंडीशन आई ग्रेटर देन ज़ीरो है, पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से करली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, दो स्पेसेस दे देते हैं। टी ओ टी में हमने क्या डालना है, टी ओ टी प्लस आई, जो कि इसने बोला है एड्स आई टू टी ओ टी, और यहाँ से दो स्पेसेस देकर आई को हमने प्लस प्लस भी तो करना है, बल्कि क्या करना है, नेगेटिव करना है, क्योंकि आई हमारे पास 10 है और कंडीशन जो है इसने ज़ीरो दे दी, तो हम रिवर्स में चलाएंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। अच्छा जी, नंबर 10 हो गया है, नंबर 11 पे आ गए। कोड द लाइन ऑफ अ वाइल लूप दैट बिगिंस विद वाइल। वाइल लूप की लाइन लिखें जो कि वाइल से बिगिन हो, स्टार्ट हो।
द लूप रन्स एज लॉन्ग एज आई इज ग्रेटर देन 10। और लूप जब तक चलेगा जब तक आई की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी है, ग्रेटर देन 10 है। इजी है यार बहुत। फर्स्ट लाइन है तो वाइल, और यहाँ से स्पेस देकर पैरेंथेसिस स्टार्ट, और आई नॉट कैपिटल स्मॉल, स्पेस देकर ग्रेटर देन, और हम लिख लेते हैं 10, और यहाँ से पैरेंथेसिस क्लोज, स्पेस देकर हम कर्ली ब्रैकेट्स को कर लेते हैं ऑन। और ये फर्स्ट लाइन जो है जो वाइल लूप्स वाइल से स्टार्ट हो रही है वो हमने लिख ली है। चेक योर आंसर इन सेइंग करेक्ट। अच्छा जी, नंबर 12, एक्सक्यूज मी, दर्जन जो है वो लाइंस हमारी जो प्रॉब्लम्स जो है वो होने वाली हैं। क्या कह रहा है? आई हैव कोडेड इन एरे, वो कह रहा है कि मैंने एक एरे बना दिया है। ये देखो ये एरे बना दिया है इसने, सही कह रहा है यार। कोड अ वाइल लूप दैट लुक्स फॉर पिग इन द एरे, एक वाइल लूप लिखो जो कि क्या करे, एरे के अंदर पिग को ढूंढे, ठीक है। व्हेन इट फाइंड्स इट, और जब वो उसको मिल जाए, एन अलर्ट डिस्प्ले सेइंग फाउंड इट, तो एक अलर्ट आ जाए स्क्रीन पे, और उस अलर्ट के अंदर क्या है, फाउंड इट। यूज़ द लेंथ ऑफ द एरे एज द लूप लिमिटर, लूप लिमिटर जो कंडीशन लगाओगे उसमें लेंथ ऑफ एरे को यूज़ करोगे। ब्रेक आउट द लूप व्हेन इट्स फाउंड, और जब आपको पिक जो है वो मिल जाए तो लूप मत चलाना, ब्रेक कर देना। इजी है यार। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से आई, और उसमें इनिशियलाइज कर देते हैं 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरे है, एरे का इंडेक्स 0 होता है। और यहाँ से हम एक वाइल लूप लिखना शुरू कर देते हैं, स्पेस देकर पैरेंथेसिस को स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से लिख लेते हैं कि आई जो हमारा काउंटर है, जब तक वो लेस देन हो, क्या, एनिमल्स एरे जो इसने बनाया है डॉट लेंथ के, उसकी लेंथ से क्या हो, लेस हो, तो 0 से उसकी लेंथ तक चला जाएगा वो। और यहाँ से स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर लेते हैं, दो स्पेसेस देंगे। फिर क्या करना है, हमने करना है पिग को ढूंढना है, तो एक एक को एक्सेस करना है। सो हम लिखेंगे इफ, और उसके अंदर एनिमल्स का एक एक एलिमेंट, यानी आई के अंदर जो आ रहा है 0 1 2 3 सारे आइटम्स को चेक करना है। और अगर कोई भी उसमें से आइटम इसके पिग के इक्वल आ गए, ठीक है, अगर पिग आ गया, पिग हमें मिल गया है, तो यहाँ से दो स्पेसेस देकर, दो और स्पेसेस देकर अलर्ट के अंदर हमने क्या लिखना था, ये रहा, फाउंड इट, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एग्जैक्टली, और यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मेक श्योर कि आप ये स्ट्रिंग में लिख रहे हो, और यहाँ से हम कर लेते हैं सेमीकोलन लगा लेते हैं। और जैसे ही अलर्ट आए, यानी हमें वो मिल जाए, तो हमने इसको ब्रेक भी कर देना है। ब्रेक कीवर्ड पे भी हम बात कर चुके हैं, और यहाँ से जो है हम इसको क्लोज कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम काउंटर को भी तो हमने प्लस प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ से नीचे आकर हम पूरे वाइल लूप को क्लोज कर लेंगे। देखो ना यार, अगर मिलता है तो हम ये कर लेंगे, अगर पिक मिलता है तो अलर्ट दे देंगे और ब्रेक कर देंगे, लेकिन अगर नहीं मिलता तो हमने रुकना थोड़ी है, हमने आगे भी तो बढ़ना है। तो इसलिए हम इस इफ के बाहर काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो देख लेते हैं कि कहीं पे स्पेसिस वेसिस की गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा जी, नंबर 13, वी आर टाइम बाउंडेड नाउ, 25 seconds for number 13. Code the first line, code the line of a while loop that starts with while. The loop runs as long as I is less than 6. while लूप की वो लाइन लिखे जो कि while कीवर्ड से स्टार्ट होती है, और लूप जो है जब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 6 से कम है, i लेस देन 6। तो हम लिख सकते हैं कि while स्पेस parenthesis on i is less than 6 parenthesis closed space कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, ठीक है। तो आई लेस देन 6 और वाइल जो है वो हमने लिख लिया है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। हमें मिले थे 25 सेकेंड्स, हमने 16 में कर लिया है, माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट अप नंबर 14, वी गॉट 40 seconds फॉर नंबर 14। कोड द रेस्ट ऑफ द वाइल लूप। रेस्ट ऑफ वाइल लूप ये लिखा गया है, बाकी आप लिख लो। विद ईच लूप, हर एक लूप के साथ, ऐड द वैल्यू ऑफ आई टू टोटल। टोटल में आपने आई की वैल्यू जो है वो ऐड करनी है इटरेशन पे, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बिफोर, एंड टोटल पहले से
बनाया गया है ये वेरिएबल जो है। द लूप रन्स 100 टाइम्स, और लूप जो है वो 100 दफ़ा रन हो रहा है। ठीक है, ये अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। तो वाइल तो इन्होंने लिखा हुआ है, हम दो स्पेसेस देकर टोटल के अंदर असाइन कर देते हैं टोटल प्लस आई। ठीक है, और इसको सेमी कॉलन लगा के टर्मिनेट भी कर देते हैं, और इंटर प्रेस करके दो स्पेसेस देकर हमने आगे भी तो बढ़ना है, तो इसलिए काउंटर को हम इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं, और नीचे आकर इस वाइल लूप को हम क्लोज भी कर लेते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। 23 सेकंड्स में किया हमने, हमें मिले थे 40 सेकंड। बेहतरीन। ओके, next step number 15, we got 20 seconds for this one. Code the statement that needs to run above this line of code. इस लाइन से ऊपर एक और लाइन होनी चाहिए, बताओ वो लाइन कौन सी है? बता देंगे यार, इतना मुश्किल थोड़ी है। तो वो काउंटर वाली लाइन होनी चाहिए, और काउंटर एक वेरिएबल होता है, तो हमने लिखा var, और उसका नाम कोई भी दे सकते हो बाय कन्वेंशन, वो आई होता है, और उसमें कोई वैल्यू भी आपने डालनी होती है, उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम उसमें ज़ीरो जो है वो डाल लेते हैं, और इसको टर्मिनेट भी करना है, तो सेमी कॉलन मैंने लगा दिया है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। अच्छा जी, नंबर 16, 45 seconds फॉर नंबर 16। कोड अ वाइल लूप दैट रन्स ट्वाइस। एक वाइल लूप लिखो जो दो दफ़ा रन हो, एंड डज नथिंग, और कुछ भी ना करे, तो फिर लिखवा क्यों ना यार। अच्छा जी, द काउंटर आई हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एंड असाइन ज़ीरो। काउंटर आई जो है वो, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, वो बना दिए गए, और उसमें जो है ज़ीरो भी डाल दिया गया। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, हमने क्या करना है, वाइल लूप लिखना है जो कि दो दफ़ा चले और करे कुछ भी ना। चले लिख लेते हैं यार। हमने लिखा वाइल स्पेस देकर पैरेंथेसिस ऑन, और उसके अंदर हमने लिखा आई और लेस देन और इक्वल टू वन। सही है, ज़ीरो से है तो ज़ीरो और वन के लिए चल जाएगा। पैरेंथेसिस को क्लोज किया, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन किया, इंटर प्रेस किया, दो दफ़ा स्पेस, और करना बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, जस्ट लूप जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ से वाइल को क्लोज कर लेते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। ओके, नंबर 17, 70 seconds फॉर दिस वन। आई हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स, वो कह रहा है मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए हैं, बहुत अच्छा किया है, एंड असाइन वैल्यूज टू देम, और उनमें हमने वैल्यूज भी डाल दिए, बहुत अच्छा भाई, थैंक यू। कोड अ वाइल लूप, एक वाइल लूप लिखो दैट एड्स आई टू टीओटी। टीओटी एक वेरिएबल है जिसमें वो आई हर एक आइट्रेशन पे ऐड करे विद ईच आइट्रेशन। यूज आई ग्रेटर देन जीरो एज द लूप लिमिटर, और लूप के अंदर जो कंडीशन लगाओगे वो ये लगाओगे कि आई ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो वगैरह नहीं लगाए, आई ग्रेटर देन ज़ीरो जब तक है आप क्या करो, लूप को चलाओ। और वेरिएबल के अंदर जो काउंटर है उसके अंदर इसने 10 रखा हुआ है, तो और हमने जाना है ज़ीरो तक, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स में काउंटर को जो है वो चलाएंगे, यानी इंक्रीमेंट की जगह क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हम 10 से ज़ीरो जा रहे हैं। ओके गाइस, तो हम लिख लेते हैं वाइल स्पेस देकर पैरेंथेसिस को ऑन कर लेते हैं, और लिख लेते हैं कि आई जब तक बड़ा है, जो इसने कंडीशन दी है ज़ीरो से, पैरेंथेसिस को कर लेते हैं क्लोज, यहाँ से स्पेस देकर करली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, इंटर प्रेस कर लेते हैं न्यू लाइन पे आने के लिए, और दो स्पेसेस दे देते हैं। ठीक है, और उसमें हम लिख लेते हैं कि टी ओ टी में डाल दो टी ओ टी प्लस आई, या आई प्लस टी ओ टी, मर्जी है आपकी। ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं स्टेटमेंट को, टर्मिनेट कर देते हैं, और यहाँ से हमने जो काउंटर है हमारा उसको डेक्रीमेंट करना है। ठीक है, रिवर्स में जाना, और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं हम अपने वाइल लूप को। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। 41 सेकेंड्स में कर लिया हमने। ओके जी, सो फॉर नंबर 18 वी गॉट 120 सेकेंड्स, 2 मिनट मिले हैं पूरे के पूरे। सही है, यही प्रॉब्लम अभी हमने कर ली थी कि भाई उसने एक एरे बना दिए एनिमल्स के नाम से, कुछ एनिमल्स उसके अंदर डाल दिए 1 2 3 4 5, और वो कह रहा है कि वाइल लूप लिखो दैट लुक्स फॉर पिग इन दी एरे, जो एरे में पिग ढूंढे, और अगर उसको पिग मिल जाए तो वो हमें एक अलर्ट दे दे जिसमें लिखा हो फाउंड इट सॉरी। और आपने एरे लेंथ को यूज़ करना है लूप लिमिटर के लिए, जो कंडीशन लगाते हो उसमें लेंथ लगानी है, और जैसे ही आपको मिले फाउंड इट आ जाए, अलर्ट दे दो, तो लूप को ब्रेक भी कर देना, क्योंकि जो काम आपने करना था वो तो कर लिया, चीज़ आपको मिल गई है, तो आप लूप को बार बार चलाने का क्या फ़ायदा। ठीक है जी, सो हम राइट अवे सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं वार, उसमें कोई नाम देकर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो कि
बाय कन्वेंशन आई होता है और वैल्यूज़ की ज़ीरो होती है। उसके बाद हम वाइल लूप लिखना शुरू कर देते हैं। वाइल कीवर्ड लिखा, स्पेस देकर पैरेंथेसिस को मैंने जो है वो ओपन कर लिया और उसके अंदर मैंने लिखा जब तक आई लेस देन एनिमल्स जो एरे है डॉट लेंथ उसकी हो, तो ये ज़ीरो से लेंथ तक जो है वो चला जाएगा, लेंथ से एक कम, क्योंकि लेस देन लगा दिया हमने। पैरेंथेसिस को मैंने क्लोज कर लिया, स्पेस देकर करली ब्रैकेट्स को ऑन कर लिया, इंटर कर लिया और दो स्पेसेस देकर मैंने लिखा इफ, स्पेस देकर पैरेंथेसिस को ऑन किया और एनिमल्स ये एक एक इंडेक्स पे जाके एक एक आइटम को जाके मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग पिग से कि अगर इसके अंदर पिग हो, सही है जी, तो ज़ीरो आइटम आ जाएगा, वन आइटम आ जाएगा। बाकी आपको लूप वगैरह का पता है कि किस तरह चलता है और इफ स्टेटमेंट का भी पता है। पैरेंथेसिस को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन किया और इंटर करके दो स्पेसेस फिर से चार स्पेसेस हो गई और अलर्ट किया मैंने फाउंड इट, ठीक है, फाउंड इट और एक्सक्लेमेशन मार्क, एग्जैक्ट यही मैसेज आपने देना है। और यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देता हूँ और यहाँ से आकर के दो स्पेसेस देकर चार स्पेसेस के साथ यहाँ पे लूप को ब्रेक भी कर लूँगा, ठीक है, अगर हमें मिल जाता है। और यहाँ से दो स्पेसेस देकर इसको क्लोज कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता तो हमने क्या करना है, आगे भी तो बढ़ना है, तो आई को कर लूँगा प्लस प्लस और टर्मिनेट करके नीचे आकर इसको क्लोज कर लूँगा। चेक योर आंसर, एनीथिंग वेल डन। बहुत करीब आ गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास है नंबर 19, कोड एन अलर्ट दैट लूप्स 3 times alerting, अच्छा we are not time bounded now, alerting the value of 3 counter each time of the counter each time। अच्छा जी, आपने एक अलर्ट लिखना है जो कि 3 दफ़ा चले और हर एक दफ़ा क्या करे, वो अलर्ट करे काउंटर की वैल्यू। ठीक है जी, बहुत इजी है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काउंटर बनाना है, उसके बाद वाइल लूप लिखना है 3 दफ़ा उसको चलाने के लिए। तो हमने एक काउंटर बनाया, एज ऑलवेज वार आई असाइन ज़ीरो कर लिया, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन बाय कन्वेंशन ऐसा होता है। हमने लिखा एक वाइल लूप और स्पेस देकर पैरेंथेसिस को किया ऑन और उसके अंदर लिखा आई लेस देन और इक्वल टू 2, तो 0 1 2 के लिए चल जाएगा 3 times ये लूप। और यहाँ से पैरेंथेसिस को कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन किया, इंटर प्रेस करके दो स्पेसेस दे दी मैंने और अलर्ट के अंदर मैंने आई की वैल्यू जो कि हमारा काउंटर है उसको अलर्ट कर लिया और दो स्पेसेस देकर, अच्छा अलर्ट की जो स्पेलिंग है वो हमने गलत लिखी है, यहाँ पे आकर के मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट भी करना है क्योंकि 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह जाना है। और यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ वाइल की एक्सक्यूज मी बॉडी को, यहाँ से रन करके चेक कर लेता हूँ तो वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर 2 आ गई और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। बेहतरीन। सो हम यहाँ से चेक योर कोड अगेंस्ट करेक्ट कोड भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमने यही किया है और यहाँ से आकर के वी गॉट इट राइट पे क्लिक हम कर सकते हैं। अगर आपने आई लेस देन 3 लिखा था तो वो भी सही था, वो नीचे बता रहा था। अच्छा जी, नंबर 20, आई कोडेड एन एरे, एक एरे इसने बना दिया है। कोड अ वाइल लूप, एक वाइल लूप लिखो दैट लुक्स फॉर टाइगर्स, जो कि टाइगर्स को ढूंढे इन दी एरे, एरे के अंदर। व्हेन टाइगर्स फाउंड, फाउंड अगर टाइगर मिल जाए, एन अलर्ट डिस्प्ले दैट सेइंग टाइगर्स इज एट इंडेक्स व्हाटएवर इट्स इंडेक्स इज इन दी एरे। अगर मिल जाए तो वो हमें बता दे, ये मैसेज दे दे कि टाइगर इज एट इंडेक्स दिस इन दी एरे, तो वो हमें बताए कि टाइगर्स जो है वो एरे के अंदर इस इंडेक्स पे, और वो इंडेक्स यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर आपने प्रिंट कर देना है। सही है। यूज़ द लेंथ ऑफ द एरे को एज ए लिमिटर आपने यूज़ करना है एरे की लेंथ को, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। ब्रेक आउट द लूप व्हेन टाइगर्स इज़ फाउंड, और टाइगर मिल जाए तो आप लूप को ब्रेक कर लो और डोंट चेंज माई कोड, उसका जो कोड ऑलरेडी लिखा है उसको चेंज नहीं करना है। एड योर कोड बिलो इट, इसके नीचे अपना कोड जो है लिख लो। ठीक है जी, हम आए और यहाँ से लिखना शुरू कर लेंगे। वही तरीका है कि एक वेरिएबल बना देंगे आई और उसमें ज़ीरो डाल देंगे और नीचे टाइगर्स को हमने ढूंढना है। सो हम वाइल कर लेंगे, स्पेस देकर पैरेंथेसिस को ऑन कर लेंगे और आई जब तक लेस है, टीम्स एरे है हमारे पास डॉट लेंथ के, ठीक है, तो लूप को हमने चलाना है। स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से दो स्पेसेस देकर हम अलर्ट दे देंगे। कौन सी अलर्ट? अलर्ट हम दे देंगे
ये वाली, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, और इंडेक्स क्या है, ये जो हमारे पास अभी लूप चल रहा है तो इसी के अंदर हमारे पास इंडेक्स आ रहा होगा, तो हम इसकी जगह वो कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, ठीक है। सो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम स्पेस देकर यहाँ, फिर इस स्ट्रिंग के साथ हम स्पेस देकर आई को जो है वो कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये वाला प्लस यहाँ मिला लेगा और ये वाला प्लस यहाँ मिला लेगा, और ये मेक श्योर कि आप इस अलर्ट को यहाँ टर्मिनेट भी करें। और अगर ये अलर्ट आपने दे दिया है, यानी कि अगर मैच हो गया है, डायरेक्ट ये थोड़ी करना था, इफ भी तो लगाना है ना, मैं क्यों डायरेक्ट अलर्ट कर। इफ टीम्स आई के अंदर अगर आपको मिल जाए टाइगर्स, तब ये काम करना है, ऐसे थोड़ी करना है। हर एक के लिए स्पेस देकर पैरेंथेसिस को ऑन कर लेते हैं, और ये हम दो स्पेसेस दे रहे थे, एक दो, एक दो, तीन, चार दे देते हैं, ठीक है। इसको टर्मिनेट कर दिया, और नीचे आ गए, एक दो तीन चार, और यहाँ से ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हमारा काम हो गया है। और यहाँ से आकर के इस इफ़ को दो स्पेसेस देकर इसके पैरेंथेसिस को, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे, और यहाँ से आकर के हम यहाँ पे जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट भी कर लेंगे, और नीचे आकर के इसको क्लोज कर लेंगे, रन कर लेंगे। सो टाइगर इज इंडेक्स 2 इन दी अरे, ओके। हम चेक कर लेते हैं कि टाइगर्स 2 पे, सो 0 1 2 पे टाइगर्स पड़ा हुआ है, तो उसने हमें सही आंसर दिया है। सही कोड भी चेक कर लेते हैं, तो वाइल लूप लगा रहा है, काउंटर लगा रहा है, और इसी तरह मैच कर रहा है इंडेक्स एक एक करके, और यहाँ से ब्रेक कर रहा है और यहाँ से काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है। बेहतरीन हो गया जी, ठीक है। तो नाउ वी कैन से वी गॉट इट right, and congratulations, we got all the exercises correct for chapter number 41. Okay guys, so that's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care everybody.